हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि किस तरह से हम algorithms को क्रिएट कर सकते हैं। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट्स। हमारे एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लो चार्ट, क्योंकि अल्गोरिदम हम डिज़ाइन तो कर लेंगे लेकिन उसके प्रोग्राम का जो भी प्रोग्राम है उसका जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर उसके प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा ये हमें पता होना ज़रूरी है, राइट। सो उसके लिए डायग्रामेटिकली हम ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से हमें उस प्रोग्राम को एनालाइज करने में आसानी होती है और उसे कोड करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, राइट। सो ये एक टूल है जो हमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में मदद करता है। सो देखते हैं इसे ये क्या है एंड उसके बाद हम एक दो फ्लो चार्ट्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो flowchart is the graphical representation of algorithm, right? This is the one tool used in the design of program. Flowchart consists of the set of the graphical symbols. Each symbol represents activity. For example, we have symbol of start and end. Processing, decision, input and output are the and connectivity. Symbols are connected to each other by flow lines. These lines have narrow arrow which indicates the direction of the data flow. Some commonly used symbols in the flowchart given in the figures. Okay, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उसे एक उसके सिंबल्स का मतलब है, राइट। देखिए, जो राउंड राउंड होता है, राउंडिंग बॉक्स होता है, उसे हम स्टार्ट और एंड के लिए डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद जो भी बॉक्स है उसके लिए हम प्रोसेस के लिए करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए एक पैरेललोग्राम टाइप बॉक्स है, राइट। इट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट बॉक्स। देन डिसीजन बॉक्स, दिस इज द डिसीजन बॉक्स, यस एंड नो, राइट। देन मोर अल्टरनेट पाथ, जैसे कि हम एक डिसीजन में हम तीन चार टाइप के जैसे कि कंडीशन, अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो देन इट अगर डिसीजन बॉक्स के अंदर डिसीजन बॉक्स मुझे लेने हैं, चार पांच डिसीजन बॉक्स लेने हैं, देन आई विल यूज दिस बॉक्स। ओके, दिस इज द कनेक्टर। कनेक्टर वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर। अगर मुझे दो दो फ्लो चार्ट्स क्रिएट करने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ इस साइड में, एक इस साइड में, बट वो कनेक्टिंग है एक दूसरे से, सो मैं यूज करूँगा कनेक्टर, राइट। दिस इज द फ्लो लाइन्स एंड एरो डिनोट्स द वॉट एवर भी फ्लो ऑफ द डेटा। ओके, जैसे कि अगर टॉप डाउन है या फिर डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ पे सिंबल्स इस फ्लो इट्स सिंबल से पता चलेगा, राइट। दैट इज द एरो एंड दिस इज द फंक्शन बॉक्स, फंक्शन सिंबल। ओके, सो इसके कुछ फ्लो है, देख लेते हैं। इसका कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं, राइट। फ्लोचार्ट आर नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भी लिखो, राइट, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन या फिर एनालिसिस करने का तरीका होता है वो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। हमें एल्गोरिदम भी उसी तरह से डिज़ाइन करने होते हैं, राइट, जैसे हमने पहले किए। अगर उसी एल्गोरिदम को लेके अगर मैं दो तीन लैंग्वेज में उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, उसी एल्गोरिदम के बेसिस पे मुझे दो चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे करना है, सो दैट इज़ नॉट इशू, मैं कर सकता हूँ। एंड सेम विथ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में भी हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही काम करना है, नो, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है। सो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्टेड नहीं है, राइट, एंड दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, second advantage, flowchart are easy to understand. Data flow of the program can easily understood by flowchart and error can be easily recovered. अब क्या होता है कि देखिए, कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही या फिर कोई भी प्रोग्राम रहा तो उसे अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है,
कि वो प्रोग्राम का फ्लो क्या है, उसके बाद उसमें कंडीशंस क्या लगाने हैं और उसको किस तरह से हमें लिखना है। सो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें एक प्रॉपर फ्लो की ज़रूरत होती है। सो फ्लो चार्ट हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को समझने के लिए, और डेटा फ्लो, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, राइट, जो भी डेटा फ्लो है उसका फ्लो समझने में हमें मदद करता है, राइट। और जो भी कुछ एरर्स है उसमें, जो भी एरर्स है वो इजीली रिकवर्ड हो पाए, इसमें हम जैसे कि अगर प्रोग्राम का हमें फ्लो पता हो, उसको उसका तरीका पता हो कि उसे किस तरह लिखना है, देन वी कैन मेक वी कैन इजीली फाइंड द एरर्स इन दैट। ओके, सो it is very easy to understand. Okay, so when we need in a third advantage is when we need to incorporate some more facilities within the program, then it can easy to incorporate them थ्रू फ्लो चार्ट। ओके, सो अभी देखिए, अभी अगर मैंने कोई प्रोग्राम, मुझे कोई किसी प्रोग्राम का कोड करना है, राइट, और उसमें मुझे कुछ बेस और रिक्वायरमेंट्स आ गई, राइट। अगर मेरा एक कोई भी प्रोग्राम हो, अगर उसमें कुछ मुझे और फंक्शनलिटी सॉरी, और कोई और फंक्शनलिटीज ऐड करनी हो, तो मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से उसे इजीली कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली उसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करूंगा, सो देर विल बी चांसेस टू मेक मिस्टेक्स एंड एरर्स। ओके, सो उससे अच्छा सबसे पहले मैं इम्प्लीमेंट उसे फ्लो चार्ट में करूंगा कि उसे वो किस तरह से डिलीवर कर पाएगा, राइट। सो इस तरह से हमें उसे प्रॉपरली मैनेज करने में आसानी होगी, किसी भी नए फंक्शनलिटी को ऐड करने में। ओके, सो उसको हम इजीली इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे किसी भी प्रोग्राम से, राइट। अगर मुझे उसके फ्लो में अगर पता हो कि ये फ्लो अगर इजीली यहाँ पे मैं उसे रख सकता हूँ, या फिर अभी देखिए सपोज यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम है और यहाँ पे मुझे एक डिसीजन बॉक्स, यहाँ पे कुछ कंडीशंस डालने की ज़रूरत पड़ गई, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल दूंगा, राइट, बट प्रोग्राम में कंडीशन डालने का ट्राई करूँगा, बट वहाँ पे एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। सो मैं क्या करूँगा, उसे पहले फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करूँगा और उसके बाद उसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो ये एक एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल की लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद उसको हम आगे में कंटिन्यू करेंगे कि हमें उसे फ्लो चार्ट को बनाना कैसे। सो हम इसमें सबसे पहले पेंट में हम चलेंगे, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। सो पेंट में आए, राइट। सो अब हमारे प्रोग्राम हमारा क्या है वो पहले देख लेते हैं। उसे फ्लो चार्ट को बनाना कैसे वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट, सिंपल प्रोग्राम। ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर। अब इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा कि स्टेप 1, input the number in input the input two numbers, right. Step 2, initialize variable add. Okay, sorry, sum. Step 3, add two numbers. Add two numbers and store result in sum. Okay, step 4, print sum, and step 5,
स्टॉप, ओके, या फिर एंड बोल सकते। अब ये हो गया हमारा सिंपल एल्गोरिदम। अब इस एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो उसके लिए मुझे एक इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो एक मिनट, यहाँ पे उतने इमेजेस नहीं है लेकिन क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। ठीक है। सो सबसे पहले मेरा होगा स्टार्ट, राइट। सो यहाँ पे हम स्टार्ट बटन को डालेंगे, राइट। ये हो गया हमारा स्टार्ट, ये हो गया हमारा स्टार्ट, राइट। कोई भी प्रोग्राम पहले स्टार्ट होगा, राइट। अब हमारे स्टार्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा डायग्राम यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, राउंड बॉक्स, राउंडिंग बॉक्स, ओके, राइट। उसके बाद अब मेरा सेकंड होगा अब इनिशलाइज सम इनपुट, राइट। सो ये हो गया मेरा स्टार्ट, इसे लिख लेते हैं पहले प्रॉपरली, एक मिनट। ये हो गया स्टार्ट, थोड़ा बीच में लिखना अच्छा रहेगा, स्टार्ट, राइट। देन अब मेरा फ्लो लाइन, राइट। हमारे फ्लो लाइन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं लाइन, फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, यूज एरो यूज करते हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पे एरो दे देना है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट इनपुट क्या है, इनिशियलाइज वेरिएबल सम। अब इनपुट टू नंबर्स, so now we have to input two numbers. so इनपुट के लिए हमें कौन सा बॉक्स यूज करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स, राइट। इनपुट और आउटपुट बॉक्स, ओके, ये वाला बॉक्स, राइट। सो उसके लिए हमें यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे तो दिख नहीं रहा शेप्स में, ओके, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, नो इश्यूज। सो ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स, इसको हम, ओके, ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स। ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स, ओके। सो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं। हमारा वेरिएबल्स हमें दो दो नंबर्स डालने हैं, तो हमें उसके लिए दो वेरिएबल्स में उसे स्टोर करना पड़ेगा, उन दो नंबर को, राइट। सो अभी हमें दो नंबर मान लो इनपुट वेरिएबल वैर लिखता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्टकट, वेरिएबल ए एंड बी। अब यहाँ पे मैं दो नंबर को इनिशियलाइज करूँगा, राइट। सो इनिशियलाइज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड बी, इनिशियलाइज वेरिएबल, एक मिनट, ए एंड बी, ओके, ओके, इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड बी, या फिर हम इसे रीड भी बोल सकते हैं, इनिशियलाइज भी बोल सकते हैं, राइट। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, अब इनिशियलाइज वेरिएबल एंड सम को भी हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि हम कोई वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, जिस नंबर में जिस वेरिएबल में उसे स्टोर करेंगे वहाँ पे उसे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा उस प्रोग्राम को कि उसमें हम तीन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, दैट इज ए बी एंड सम, ओके, दीज आर द थ्री वेरिएबल्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट यहाँ से फ्लो डाउनलोड चले जाएगा, राइट। और यहाँ से हमें एक नया वेरिएबल, एक
नया सिंबल डालना पड़ेगा, राइट। अब ये हो गया हमारा एरो, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ, ओके। हाँ, अब ऐड टू नंबर एंड स्टोर रिजल्ट इन सम, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉपर एक लॉजिक को डालना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है, a प्लस बी एंड स्टोर इनटू द सी। सो हम यहाँ पे सिंपल बॉक्स को यूज़ करेंगे, जो कि होगा, उसके लिए हमें कौन से बॉक्स को यूज़ करना है, प्रोसेस बॉक्स को, राइट। जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं उस प्रोसेस बॉक्स को वहाँ पे हमें यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोसेस बॉक्स। सो प्रोसेस बॉक्स के लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वो प्रेजेंट है। सो ये हो गया हमारा प्रोसेस बॉक्स, राइट। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें लिखना है उसका मेन लॉजिक। सो अगर मुझे दोनों का एडिशन करना है, सो आई हैव टू पुट सम इज इक्वल टू a plus b, right? So this is our main logic. अब उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट सम, राइट। सो दैट इज आवर आउटपुट। सो आउटपुट के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, दिस बॉक्स यूज फॉर इनपुट और आउटपुट। सो जो हमने इनपुट के लिए यूज किया था वो हम आउटपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो अब हमारा फ्लो चले जाएगा यहाँ पे, राइट। एक मिनट, हाँ ठीक है। सो इसको प्रॉपर एरो बना देना है, राइट। सो अभी हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे आउटपुट बॉक्स को डालेंगे। सो हमारा इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स सेम रहता है। सो एक मिनट, सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, व्हाट आर द आउटपुट, प्रिंट सम, ओके, प्रिंट सम, ओके। सो देखिए अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमने पूरा प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हमारा लास्ट फेज होगा, दैट इज द एंड, ओके। सो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टॉप द प्रोग्राम, ओके। स्टॉप बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें स्टॉप बोल देना है। सो यहाँ पे हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, राइट। एक मिनट, सो ये हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, राइट। स्टॉप, ओके। सो ये देखिए अभी ये इसका प्रोग्राम है और ये इसका फ्लो चार्ट है। सो हमें इसमें प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि किस तरह से प्रोग्राम को रन करना है, किस तरह से प्रोग्राम रन होगा, राइट। सो बाकी अब हम देखेंगे नेक्स्ट बॉक्सेस कौन से है और उसका एग्जांपल किस तरह से हमें उसे रन करना है, राइट। देन हम चार पांच एग्जांपल करके देखेंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, in next video we see more about these flowcharts and see our last topic, that is structure programming and model programming concepts. So stay safe and goodbye.